नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहित गुप्ता और आपका स्वागत करते हैं द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा ना। आज हम लोग पढ़ने वाले थे क्या, डाइजेशन इन स्टमक। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, वो रहने वाला हम लोग का डाइजेशन इन स्टमक। ठीक है, तो अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक क्या होता है बच्चा, तुरंत स्टार्ट करते हैं। स्टमक क्या होता है, जे शेप का, किस शेप का, जे शेप का इलोंगेटेड बैग होता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक। ठीक है, और इसके पहले जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आइसोफेगस है। आप देखो यहाँ पे इसके पहले जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसोफेगस या फिर आइसोफेगस। ठीक है, वो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, है ना। कल मैंने आपको बताया भी था, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आइसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस हो रही है। इसके नीचे ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, स्टमक में ओपन हो रहा है। कहाँ पे, स्टमक में। तो भाई स्टमक कितना जो इसका सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, आप 25 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या है आपका स्टमक होता है। ठीक है, एंड इसका भी जो फंक्शन है वो अभी बाद में बात करेंगे, पहले आपको इसका स्ट्रक्चर जानना है। ठीक है, तो जैसे स्टमक स्टार्ट होता है वहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर का मतलब है फूड को आने या फिर बाहर जाने से रोकना। मान लीजिए आपने आइसोफेगस से आपका फूड आया था, यहाँ पे आया, आइसोफेगस से फूड आया कहाँ पे, आपके स्टमक में। ठीक है, तो जो फूड है अब वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब वो जो फूड आ गया वो पीछे से बैक ना मार जाए, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक्सपिंटर लगा हुआ है। एक क्या लगा हुआ है, स्फिंक्टर लगा है, जिसका नाम क्या है, अब ये क्या है, जैसे कोई भी स्टमक से रिलेटेड वर्ड आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक। एक फिर से देखो, अगर कोई भी स्टमक से रिलेटेड वर्ड आएगा, बायो में कोई भी स्टमक से रिलेटेड वर्ड होगा तो वो क्या होगा बच्चा, गैस्ट्रिक। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर है किसके किसके बीच, इधर ये आपका स्टमक है तो गैस्ट्रिक, एंड इधर क्या है, आइसोफेगस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो आइसोफेगल स्फिंक्टर। और स्फिंक्टर क्या है, स्फिंक्टर एक तरीके से फूड को क्लोज कर रहा है, मतलब फूड को अंदर या बाहर जाने से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, नहीं बात समझ में। जैसे फूड आएगा तो इसको क्या कर लेगा, इसको क्लोज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक इसमें कंस्ट्रिक्शन होगी, ये दब जाएगा ताकि फूड क्या हो जाए, बाहर ना जा पाए। ठीक है, मतलब ऐसे हो जाएगा, ये देखो ऐसे, मान लो ये ऐसे था ट्यूब में, ऐसे कंस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो फूड अब यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकता। नहीं बात समझ में। तो गैस्ट्रो आइसोफेगल स्फिंक्टर है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटे भोजन को रहना होता है ना। तो अब देखिए जो आपका फूड है वो कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा पाइलोरिक। कार्डियक, फंडक, पाइलोरिस, कार्डियक, फंडक एंड पाइलोरिक, है ना। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए इसमें जो स्टमक है, आपके स्टमक की वॉल में बहुत सारे ऐसे करके लाइनिंग बनी होती है, स्टमक की लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है, इसको एक और नाम दे सकते हैं हम। ये इधर क्या है हमारा, गैस्ट्रिक यानी स्टमक, एंड इधर क्या है, इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर ये क्या करता है, अब मान लीजिए आपका फूड यहाँ पे हमको रोक के रखना है ना, यहाँ पे हमको फूड रोक के रखना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, स्फिंक्टर इसको क्लोज कर देगा, ताकि फूड यहाँ पे जब पूरा का पूरा जब स्टमक से डाइजेशन हो जाएगा तब ये स्फिंक्टर ओपन होगा, एंड जैसे ही स्फिंक्टर ओपन होगा तो फूड क्या हो जाएगा, आगे जाएगा। नहीं बात समझ में आई। तो स्फिंक्टर का मतलब होता है भोजन को रोकना, है ना, मतलब रोकेगा वो आने से, एक कंस्ट्रिक्शन है ना। आप फिर से देखिए, अब देखिए ये जो स्टमक की वॉल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टमक की वॉल है, इसमें क्या पाया जाता है, बहुत सारे गैस्ट्रिक पिट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक पिट। यहाँ पे देखो मैंने बना रखा है, स्टमक की जो वॉल है वहाँ पे क्या पाया जाता है, ऐसे करके देखो, ऐसे करके बहुत सारे पिट पाए जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक पिट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक पिट। और इस गैस्ट्रिक पिट के अंदर सबसे पहले तो देखो क्या था, गैस्ट्रिक पिट था, और इस गैस्ट्रिक पिट के अंदर, इस गैस्ट्रिक पिट के अंदर क्या पाया जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाएगा। इस गैस्ट्रिक पिट के अंदर क्या पाया जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाएगा। अब मेरे को पता है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कुछ सेल हैं जो कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, जो कुछ निकाल रही हैं। ठीक है, तो 2 तरीके की सेल हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में। कौन सी, पहली है चीफ एंड पेप्टिक सेल, दूसरा क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। चीफ एंड पेप्टिक सेल एंड दूसरा क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, ये विजिबल नहीं हो रहा होगा, इसको मेट देता हूँ। ठीक है, चीफ एंड पेप्टिक सेल एंड ऑक्जेंटिक, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल, है ना। मैंने क्या बोला, गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 तरीके की सेल हैं, एक चीफ एंड पेप्टिक सेल, दूसरा ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल। ऑक्जेंटिक या फिर जो पैराइटल सेल है वो क्या निकालती हैं, HCl निकालती हैं,
और कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर निकालती हैं। आप देखो जैसे ही फूड कहाँ पे आया, आपके स्टमक में आया है, ठीक है, जैसे ही फूड कहाँ पे आया है, जैसे ही फूड कहाँ पे आया, स्टमक में आया, तो यहाँ से क्या निकलना हो जाएगा, ये जो आपकी स्टमक की वॉल है उससे गैस्ट्रिक पिट में गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ऑक्जेंटिक सेल की HCl बहुत ज़्यादा निकालना चालू कर देंगे। ये पूरा का पूरा जो आपका स्टमक है, जो आपका पूरा का पूरा जो स्टमक है, इधर देखिए इनका हाईलाइट कर देता हूँ, जो पूरा का पूरा स्टमक है वो किससे भर जाएगा, HCl से ऐसे करके भर जाएगा। ये जो पूरा का पूरा आपका स्टमक है वो HCl से भर जाएगा। अब इस HCl का काम क्या होता है अभी बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, जो आपका चीफ एंड पेप्टी सेल है उसमें एंजाइम्स पाए जाएंगे। कौन कौन से एंजाइम है, कौन कौन से एंजाइम है, पेप्सिनोजेन है, कौन कौन से एंजाइम है, पेप्सिनोजेन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। इसका काम बताते हैं अभी। तो आप समझिए कि मैंने क्या बोला कि फूड, जैसे ही फूड यहाँ पे आया उसके 6 सेकंड पहले ही फूड आइसोफेगस में था, आने वाला है, एंड जैसे ब्रेन को पता चला तो उसने क्या करा, ऑक्जेंटिक सेल जो पैराइटल सेल है वो क्या निकाल रहे हैं, HCl निकाल रहे हैं, कैंसल इंट्रेंसिक फैक्टर। तो यहाँ पे HCl पूरा भर गया। HCl का बहुत ज़्यादा फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है यहाँ पे देखिए आप। HCl क्या करता है, HCl क्या करता है, जो हमारे पास जो एंजाइम है ना पेप्सिनोजेन, जो कौन निकाल रहा था, ये देखो, जो पेप्सिनोजेन जो एंजाइम है, पेप्सिनोजेन एंजाइम चीफ एंड पेप्टिक सेल निकाल रही थी, पेप्सिनोजेन एंजाइम इस एंजाइम को एक्टिव कर देगा। क्या पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, पूरे टाइम तो डाइजेशन चलना नहीं है, तो उसको एक्टिव करके उसने क्या बना दिया, पेप्सिन बना दिया। और इस HCl का काम क्या है, ये HCl जो बॉडी में Fe+3 है उसको किस में बदल देगा, फेरस यानी Fe+2 में बदल देगा। एंड HCl क्या होता है, एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिड है वो। एसिड क्या करेगा, जो फूड में अभी भी बैक्टीरिया रह गए हैं उसको किल करेगा, पहले तो लाइसोसोम किल करेगा। दूसरा जो चीफ एंड पेप्टिक सेल पेप्सिनोजेन है उसको तो उसने कर दिया, ठीक है। एंड ऑक्जेंटिक सेल दूसरा जो हमारा क्या निकालता है, कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर का काम क्या है, जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 को बोला जाता है कैसल एक्सटेंसिक फैक्टर। इधर देखो, कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर क्या करेगा, कैसल एक्सटेंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 है उसको एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हमको एनीमिया नहीं होगी। मतलब ब्लड से विटामिन B12 का काम क्या है, ब्लड फॉर्मेशन करना। देन पेप्सिनोजेन क्या है, अब देखो, अब ये जो 2 सेल्स थी वो कौन निकाल रही थी, ये जो 2 पार्ट है वो कौन निकाल रहे थे, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। एंड जो चीफ एंड पेप्टिक सेल आगे के जो 3 एंजाइम है वो निकालेगा। पेप्सिनोजेन क्या है, पेप्सिनोजेन है, एंड जो चीफ एंड पेप्टिक सेल का HCl है वो उसको पेप्सिनोजेन के एक्टिव करके क्या बना देगा, पेप्सिन बना देगा। अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन देखिए जो प्रोटीन है आपका, प्रोटीन का मतलब होता है अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन, ये अमीनो एसिड ऐसे जुड़े हुए हैं। एंड मैंने बोला है कि एंजाइम का काम क्या होता है, तोड़ना, कल की क्लास में बताया था एंजाइम का काम क्या होता है, तोड़ना। अब इसको यहाँ से मान लो, ये जो प्रोटीन थी, प्रोटीन यानी अमीनो एसिड, बहुत सारे क्या है अमीनो एसिड की बहुत बड़ी चैन है। तो अब इसको क्या कर देगा, यहाँ से इसको तोड़ देगा। तोड़ दिया तो यहाँ पे देखो 3 अमीनो एसिड का या फिर 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड होते हैं तो उसको बोलते हैं पेप्टोन्स। और या फिर अगर केवल 2 अमीनो एसिड ऐसे बचे ना तो फिर वो क्या हो गया, पेप्टाइड बोलते हैं उसको। जब 2 अमीनो एसिड एक साथ जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं पेप्टाइड। नहीं बात समझ में आई। तो पेप्सिनोजेन का काम क्या है, ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है या फिर पेप्टाइड्स में तोड़ता है। आगे गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, आप इधर देखिए, जो आपका देखिए ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल से जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका ट्राइग्लिसराइड हो गया। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लिपिड। तो लिपिड, ये देखो गैस्ट्रिक वर्ड आया स्टमक में, स्टमक में लाइपेज पाया जाता है। लाइपेज का काम क्या है, L से लाइपेज एंड L से लिपिड, ये लाइपेज को तोड़ता है। तोड़ेगा कैसे, इधर देख लो, जैसे मान लो ये बॉन्ड टूटेगा तो अब ये क्या केवल क्या बन गया, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड। एंड ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइग्लिसराइड। यहाँ पे 3 फैटी एसिड थे तो ट्राइग्लिसराइड, एंड 2 फैटी एसिड बचे तो क्या बोलेंगे, डाइग्लिसराइड, ठीक है। एंड एक फैटी एसिड हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। नहीं बात समझ में आई। फिर जो रेनिन एंजाइम है वो क्या है, इन्फेंट में पाया जाता है, केवल बच्चों में पाया जाता है, इन्फेंट यानी बच्चे। और केसिन, ये क्या करता है, जो मिल्क में केसिन प्रोटीन होती है, केसिन होता है, ठीक है, उसको किस में बदल देता है, पैरा केसिन में बदल देता है। एंड फिर से पैरा केसिन में जैसे ये बदलेगा तो वो अब क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब ये पेप्सिन फिर से उसको तोड़ देगा, किस में, पेप्टोन्स में, है ना। ये केवल बच्चों में पाया जाता है, रेनिन हम लोगों में नहीं पाया जाता। तो अगर रेनिन हम लोगों में नहीं पाया जाता तो फिर इसका डाइजेशन
मिल्क का डाइजेशन, ये मिल्क में केसिन पाया जाता है, तो मिल्क डाइजेशन कैसे होगा, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं लाइक ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, वो इसका डाइजेशन करते हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट, कमेंट ऑन। देन नेक्स्ट ये हो गया, ठीक है। तो डाइजेशन इन स्टमक हम लोगों ने तैयार कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद डाइजेशन इन स्टमक के बाद हम लोग कल पहले पोर्टल सिस्टम पढ़ेंगे, पोर्टल सिस्टम, एंड पोर्टल सिस्टम के बाद कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक टॉपिक है लीवर एंड पैंक्रियाज। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और क्लास 11th के जो हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पक्का अपना नाम जरूर लिख देना, वो एज ए अटेंडेंस काउंट होगा, ठीक है। थैंक यू।